Good morning, students. First, myself, Bhavna Sahu, Assistant Professor of Bhagwan Adinath College of Education, महावरा ललितपुर। और आज मैं जो बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक होता है बर्थ रिडक्शन, उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगी। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि बर्थ रिडक्शन जिसे हिंदी में आप बर्च अपघटन भी कहा जाता है इसे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि आपको सबसे पहले एरोमेटिक रिंग लेनी है। एरोमेटिक रिंग आपको पता है कि ये एरोमेटिक रिंग आप किस तरीके से देखते हैं, हकर रूल के जो हकर रूल को फॉलो करे, 4n+2 रूल को फॉलो करे। और ये सब कंडीशन देख के हम उसमें एरोमेटिक कुछ कंपाउंड्स में सारे कंपाउंड्स में पता लगाते हैं कि ये हमारा एरोमेटिक है या नहीं है, अगर रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आज मैंने जो टॉपिक रखा है वो आपका बर्थ रिडक्शन है। बर्थ रिडक्शन में सबसे पहले आपने क्या लेना है, सबसे पहले एरोमेटिक रिंग हम जो लेते हैं, और आपको पता है कि यहाँ पे ये क्या है आपका ये आपका क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब होता है आपका क्रियाधार, और ये आपका जो लास्ट में बनेगा ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। तो एरोमेटिक रिंग के में जो एरोमेटाइजेशन होता है मीन्स 1 डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस कर देता है, मतलब 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो एक तो इसकी लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है इसमें प्लेनरिटी को इसके ख़त्म कर रहा है, रिंग का एरोमेटाइजेशन भी ख़त्म कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होता है वो क्या होता है वो देखो। यहाँ पे आप ले सकते हो सोडियम, जिसके आप ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर यहाँ पे आप ले सकते हो लिथियम। और इसके साथ ही आपको लेना है लिक्विड अमोनिया। क्या लेना है? लिक्विड अमोनिया। और इसके साथ आपको लेना है C2H5OH सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट। जस्ट लाइक इसको आप लिख सकते हो इथेनॉल, ETOH। H पर रहेगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ETO पर हम नेगेटिव चार्ज रख सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा बर्थ रिडक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि आपको एरोमेटिक रिंग लेनी है। एरोमेटिक रिंग लेने के बाद आपको रिएजेंट कौन सा यूज करना है, और आपको रिएजेंट का कॉम्बिनेशन पर्टिकुलरली देखना पड़ेगा। और इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट आप किस तरीके से इसमें नंबरिंग करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड की स्टार्टिंग होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे जो इसका नाम हो जाएगा 1, इसका नाम आप जानते ही हैं, ये बेंजीन है। और इसका नाम हो जाएगा 1,4, या डॉट भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे डॉट ही लगता है केमिस्ट्री। तो 1.4 साइक्लोहेक्सा, 2 हमारे इन है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है इसीलिए डाई इन, साइक्लोहेक्सा डाई इन। तो ये हमारा बर्च रिडक्शन का प्रोडक्ट है। अब इसकी मैं आपको बताती हूँ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में ये जो पूरी रिएक्शन है किस तरीके से प्रोसीड है उसको मैं आपको बताऊंगी। इसमें देखिए आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरीके से होता है। सबसे पहले रिंग को ड्रॉ किया। सबसे पहले आपने सोडियम भी ले सकते हैं या पोटेशियम भी ले सकते हैं, और लिक्विड अमोनिया का यहाँ पे कॉम्बिनेशन लेना है। तो सबसे पहले और इसको यहाँ पे फ्लो कराएंगे। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप जब इस तरीके से एरो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, तो जो एरो का पीछे वाला साइड मतलब टेल जो होती है वहाँ पे क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज छोड़कर जाता है, और जहाँ पे एरो का मतलब मुंह वाला साइड होता है, मतलब फेस होता है आगे की साइड, तो वहाँ पे क्या होता है हमेशा नेगेटिव चार्ज। इसके आगे क्या है आपका
वन इलेक्ट्रॉन पेयर या वन, इसी को आप क्या कह सकते हैं, फ्री रेडिकल भी हो सकता है ये। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो, किसी भी साइड आप किसी भी डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन का अटैक करा सकते हैं, इस वाली डबल बॉन्ड पे, इस वाली डबल बॉन्ड पे, ये आपकी सहूलियत। तो यहाँ पे आप लिक्विड अमोनिया का जो कॉम्बिनेशन ले रहे थे, और आपको सॉल्वेंट आप बाद में ले लेंगे इसके। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, ये डबल बॉन्ड आपके वैसे ही आएंगे, यहाँ पे आपने लोन पेयर दिस देन नेगेटिव साइड। आगे आप प्रोसेस कराएंगे, प्रोसेस कराने के बाद आपको क्या करना है, नेगेटिव चार्ज को दूर लेके जाना है। तो जब आप दूर लेके जाएंगे इसको, तो दैट व्हाट नेगेटिव चार्ज, दैट्स डबल बॉन्ड। आप नंबरिंग भी जैसे भी करना चाहें नंबरिंग भी कर सकते हैं, दैट आपका लोन पेयर। तो आपने इधर देखिए, जब आप इथेनॉल यहाँ पे लेना है आपने, तो यहाँ पे क्या करना है, ये दिस वन। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन था वहाँ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है आपको मतलब है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, बस यहाँ पे आपने क्या करना है, दैट वन हाइड्रोजन लगाना है। और कार्बन की वैलेंसी आपको पता है कि 4 होती है, तो कार्बन का 1 बॉन्ड 2 देन 3, एंड जो अदर वन इस कार्बन है वो आपका अंडरस्टूड है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कार्बन के पास हाइड्रोजन है। एक बार और आप अगर मतलब ट्वाइस भी ले सकते हैं, मतलब 2 बार स्टेप में आपको इथेनॉल भी लेना है और 2 बार आपको सोडियम भी लेना है। तो यहाँ पे आपका लिक्विड अमोनिया आपने यहाँ अटैक कराना है। दैट वन, जब आप नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो 1 लोन पेयर हो जाएगा, दैट वन नेगेटिव चार्ज। दैट आगे जब आप इथेनॉल से रिएक्शन कराओगे, इथेनॉल मतलब सोलवेंट इसको क्या कर रहा है, प्रोटॉन दे रहा है, दिस वन। यहाँ पे आपका क्या होगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। ये प्रोडक्ट आपका यहाँ पर बन चुका है, 1 हाइड्रोजन अंडरस्टूड है। जो हाइड्रोजन हमें इथेनॉल से मिला वो हमने यहाँ पर सर्कल कर दिया। दैट फाइनली आपका जो प्रोडक्ट है 1 2 3 4 5 6, और बर्च का जो रिएजेंट होता है आपको वो याद रख लेना है। आप रिंग एरोमेटिक लेनी है, तो रिंग का जो प्रोडक्ट बनेगा वो नॉन एरोमेटिक, मतलब एरोमेटाइजेशन को ख़त्म कर देता है। तो दैट्स वन बर्च रिडक्शन। थैंक यू।